Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या भारत सिर्फ एक मार्केट है, सिर्फ व्यवसाय की जगह है, बस एक मार्केट है, दूसरे लोग आके बेचेंगे? ये और बहुत सारे लोग राय देते रहते हैं, सब भारत को राय देते रहते हैं कि इंडिया शुड डू दिस, इंडिया शुड डू दैट, इंडिया शुड डू दिस, इंडिया शुड डू दैट, चलता रहता है। तो क्या भारत, कौन राय दे रहा है? पहले तो ये देखना चाहिए कौन दे रहा है इस तरह का, व्हाट शुड इंडिया डू। एक्चुअली दुनिया में किसी भी कोई भी देश है, उसकी औकात ही नहीं है कि भारत को कुछ बोल सके। इंडिविजुअल्स का तो छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी और देश के राष्ट्र अध्यक्ष की कोई औकात ही नहीं है कि भारत को कुछ बोल सके। उसका कोई पात्रता ही नहीं है बोले भारत को कुछ। लेकिन मैं सुनता रहता हूँ, और कभी कहीं हम लोग का भी गलती होता है। जैसे मैं तो कभी ऐसी गलती करता नहीं हूँ कभी भी कि भारत एक मार्केट है। भारत मार्केट नहीं है भाई। भारत इज द लैंड ऑफ सनातन धर्म। भारत इज द लैंड ऑफ बड़े बड़े वंश, इक्ष्वाकु वंश, भरत वंश, शिवाजी महाराज, बड़े बड़े योद्धाओं की जगह है। युद्ध भारत, दुनिया में एक ही देश युद्ध कर सकता है, वो भारत। हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं। यूरोपियन वॉर 1 में, यूरोपियन वॉर 2 में हमारे सोल्जर्स, ब्रिटिश एम्पायर उनको लेकर गया लड़ने के लिए हर जगह, और उनको गलत प्रयोग किया क्योंकि वो फॉरेन के लोग थे, लेकिन ऐसा उन्होंने प्रयोग किया। क्या भारत वो ऐसा कोई देश है कि जो जहाँ के सोल्जर्स को यूज किया जाएगा एज रिसोर्सेस? ये सब जो है गड़बड़ी की गई कॉलोनियल माइंडसेट में। अब वही देश होते हैं भारत को आके राय देते हैं 24 घंटा। अब ये करना चाहिए, भारत को ये करना चाहिए, भारत को इधर करना चाहिए, भारत को वो करना चाहिए। तो ये जो कल्चर है, ये शुरू हुआ एक कॉलोनियल माइंडसेट से कि भारत के लोग अपना बारे में कुछ सोच नहीं सकते। और हम लोगों ने भी अपने ह्यूमिलिटी में, विनम्रता में एक्सेप्ट भी किया कि हाँ भाई सही है। बट हमको वो भी देखना चाहिए कौन राय दे रहा है, कौन दे रहा है। क्या अमेरिका की औकात है भारत को राय देने की? नहीं है। कोई वेस्टर्न थिंक टैंक को औकात है भारत को राय देने की? नहीं है। लेकिन हमने एक्सेप्ट किया कि मे बी दिस इज गुड। जो हमको सिखाया गया, जहाँ से जो अच्छा देखे उसको उठा लो, एक्चुअली गलत है वो। हम लोग को उठाना चाहिए अपने शास्त्रों से या अपने गुरुओं से या परंपराओं से, वही अच्छा होता है। जैसे शिवाजी महाराज का एक था कि असंतों को दिए हुए वचन का पालन वचन देकर भी पालन नहीं करूंगा, लेकिन संतों को दिए हुए वचन का पालन करूंगा। तो हमको अपनी प्रायोरिटीज देखनी पड़ेगी, कौन आपको बोल सकता है। जैसे कोई छोटा बालक होगा, बालिका होगी, उसके लिए अपने माता पिता ही सब कुछ है, तो उन्हीं की सिर्फ सुनेगा। ऐसे भारतीयों की माता पिता हमारे वेद हैं, पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे गुरु हैं, क्योंकि उनके माध्यम से हम सीखते हैं कि कैसे हम कार्य करें और क्या क्या करें। ये फैक्ट है। कभी कभी मैं देखता हूँ यहाँ से कुछ अमेरिकन और साथ में इंडियन अमेरिकन भी राय देते रहते हैं भारत को, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, बिकॉज वो सब बिक चाहते हैं दूसरे के प्रोपेगेंडा में। कॉलोनाइज माइंडसेट है, इस तरह की बकवास बातें करते हैं। अब वो ये नहीं सुनना नहीं चाहते हैं क्या शास्त्र बोल रहे हैं, वो तो भारत की वाणी है, शास्त्र क्या बोल रहे हैं। हम लोगों को वो आदत उन लोगों को डालनी पड़ेगी कि भाई शास्त्रों में तो ये लिखा है, आप कुछ उल्टा कर रहे हो। अमेरिका में गौवध कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, आपके इधर ठीक नहीं है, ये आपके इधर ये सोसाइटी में ये ठीक नहीं है, सोसाइटी में ये ठीक नहीं है ना। उस तरह की बातें हमको करनी चाहिए। राय देने का अधिकार तो हमारा है, बस दूसरों का नहीं है। और वो माइंडसेट हमको चेंज करना पड़ेगा अपना। बहुत हो गया, सुन लिया, अब जो कॉलोनाइज माइंडसेट है वो फेंक देंगे। क्योंकि हार्वर्ड के ऊपर तो प्रधानमंत्री मोदी ने मजाक बनाया था, है ना। ऑक्सफोर्ड के ऊपर, ऑक्सफोर्ड तो भेड़ चराने की जगह है। कोई ऑक्सफोर्ड डिग्री लेकर आए, बोले कि हम आपको ज्ञान देंगे। पागल हो गए क्या? हम लोग ज्ञान देंगे भगवत गीता से, पुराणों से, महाभारत से, रामायण से। अब जैसे एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, वो राय दे रहा है,
भारत को तेल नहीं खरीदना चाहिए। रामारो और ये सब पूरा कोटरी जो है ना, क्या औकात है इन सबके? पर्सनल जीवन देखिए इनका क्या है, कहाँ कहाँ से पैसा इन्होंने कमाया है, लूट का माल, चोरी का माल। तो ये लूटने वाले लोग सिखाएंगे भारत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इनकी इतनी शक्ति इसलिए बढ़ गई है, उनको लगता है कि भारत सहन कर लेगा, चुप बैठेगा। और ये लोग कुछ भी करते रहे। अभी वेनेजुएला में चले गए सेना लेकर, भारत भी चुपचाप बैठा हुआ है। उसको तो स्टेटमेंट देना चाहिए वेनेजुएला के लिए, लेकिन मदुरो जो है वो तो फिर भी प्रो पैलेस्टीनियन बातें करता है, तो उसके लिए कुछ दे भी नहीं सकते स्टेटमेंट। बट एनीवे, भारत को तो बोलना चाहिए। क्यों लेके पहुंच गए वहां पे, क्यों उस पर प्रेशर डाल रहे हो? क्योंकि बेरोक टोक इनको किसी ने रोका नहीं आज तक, कोई क्रिटिसाइज नहीं करा है इनको ठीक से। एक जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए, एडवाइजरी, रॉन्ग, दिस इज नॉट हैपनिंग। क्योंकि भारत को तो जन्मसिद्ध अधिकार है, वेदों का घर है, मतलब वेदों की भूमि है। तो हमको तो जन्मसिद्ध अधिकार है पूरी दुनिया में बात करने का। हम लोग को तो पाकिस्तान पे बात करना चाहिए कि तुम्हारी सरकार खराब है, ये करो वो करो। सब देशों में बात करना, अमेरिका के ऊपर बात करना चाहिए, यूके की सोसाइटी में बात करना चाहिए, यूरोपियन सोसाइटी में बात करना चाहिए। वही दुनिया में सही चेंज लेकर आएगा। अगर हम लोग चुपचाप बैठे सुनते रहे और सुनाते रहेंगे तो हम धीरे धीरे माइंडसेट हमारा चेंज हो जाएगा, फिर हम उनके जैसा सोचेंगे। हर किसी की बात नहीं सुनी जाती। गुरु, साधु, शास्त्र, इनकी बात सुनी जाती है ना। और अपने जो भाई साधु भाई बहन है, या हम लोग भारत के लोग हैं, आपस में हम लोग आपस में एक दूसरे की सुन सकते हैं अपने आप को सही करने के लिए। लेकिन इसे मलेच्छा से तो नहीं सुनेंगे, यमन से तो नहीं सुनेंगे। अब उनको बताएंगे भाई तेरे सोसाइटी में कितनी प्रॉब्लम्स है ना, इस्लामिक देशों में कितनी प्रॉब्लम्स है, वो सुनाना तो पड़ेगा उनको। हम ये नहीं बोल सकते नहीं वो उनका है, नहीं, पूरा भारतवर्ष हमारा है। वो लोग हमारी जमीन पे बैठे हुए हैं। मध्य देश तो सीरिया है, हम सुनाएंगे। शक्द्वीप को हम सुनाते थे पहले, शालमली, पुष्कर, क्रंच, इन सबको हम सुनाते थे पहले। वो हमको आदत अब वापस लानी पड़ेगी, सुनाना पड़ेगा आपको। अगर हाथ से कुछ नहीं कर सकते तो मुंह से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे हम हाथ पैर पे भी आएंगे, वो भी करना पड़ेगा। समय आएगा तो करना पड़ेगा सबको, क्योंकि ये इक्ष्वाकु वंश की भूमि है। इसको हम कोई भी इस पे आर्टिफिशियल कब्जा नहीं कर सकता। थोड़े समय के लिए रहेगा, लेकिन रहेगी तो ये भगवान राम की भूमि, उनके वंश की भूमि रहेगी, उनका ही शासन था इधर, है ना। तो हम लोगों को वो बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। अभी हम लोगों को बहुत हो गया, व्हाट शुड इंडिया डू। अरे क्यों करें, क्यों, किसकी, तुम्हारी औकात क्या है भाई? तुम वेदों को जानते हो तो बात करते हैं, फिर तो सुन ले, तो वेदों के आधार पे बात करते हैं, पुराणों के आधार पे बात करते हैं, महाभारत रामायण के आधार पे बात करते हैं, तो सुनेंगे आपकी। लेकिन अगर आपको अब्राहमिक माइंडसेट लेकर आओगे मिकी माउस सिविलाइजेशन से, कौन सुनेगा आपकी? तो वो हम लोगों को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज माइंडसेट से हम लोग एक तरीके से गुलाम जैसे बना दिए गए। कि अब मैं सुन रहा था, प्रॉब्लम सुन रहा था बेंगलोर में, अदर प्लेसेस में, इतना ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन, मतलब अमेरिका को भी शर्म आ जाएगी वो देखते हैं जो उधर चल रहा है। और इतना सारा लोग रजिस्टर कर रहे हैं एक्स्ट्रा अफेयर्स में और ये सब चीज़ों में फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है सुन के, क्योंकि हम उनकी सुन रहे हैं हर बार। हम ये नहीं सोच रहे हम सुनाए अभी, जब हम सुनेंगे तो एब्जॉर्व करते रहेंगे उनकी बकवास को। हमने डेली रूटीन भी ऐसा बना दिया है। अभी मैं उदाहरण देता हूँ आपको ब्रेकफास्ट का। आयुर्वेद बोलता है जब आपको भूख लगे तब आप भोजन करें, तब आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है। अगर भूख नहीं है तो नहीं भोजन करें, ऐसा आयुर्वेद बोलता है। उससे शरीर आपका स्वस्थ रहता है। अब इनकी बकवास में आपको सिखा दिया गया फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शुड बी हैवी ब्रेकफास्ट। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी के डॉक्टर्स भी ऐसे पागलों के जैसा बात करना शुरू कर दिया, क्योंकि प्राइवेट बॉडी है, कुछ भी बात कर सकता है। तो हम आयुर्वेद का माने या आपका माने? अब जैसे एनालिसिस का काम है, एनालिसिस तो सत्वगुण का कार्य होता है। सत्वगुण में सम दम तप शौचम शांतिरार्जवम, है ना, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावम।
ये इस तरह का कार्य होता है, एनालिसिस, रिसर्च। हमारे सारे ऋषि मुनियों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ दिए हमको, ऋग्वेद, जैसे पुस्तकें रखी हैं इधर, तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ दिए हमको। उन्होंने तो कोई पैसा चार्ज किया नहीं हमसे, उन्होंने तो सेवा के लिए दिए, लिख दिए हमारे लिए व्यासदेव ने, ताकि हम अपने जीवन को सफल बनाएं। अब ये लोग आते हैं अपनी बकवास मैनेजमेंट बुक्स लेके आपको राय देने के लिए। व्हाट शुड यू डू? अब हम लोग भी सोचते हैं कि भाई, जिसने ना कोई आचमन किया हो जीवन में आज तक, सूर्य को जल तर्पण ना किया हो, किसी ने कोई स्वाध्याय ना किया हो, मतलब स्वाध्याय का अर्थ होता है वेदों को पढ़ना, रामायण महाभारत पुराणों को पढ़ना, उसको स्वाध्याय बोलते हैं। जिसने कोई स्वाध्याय ना किया हो, जो तप नहीं किया हो, जिसने एक अग्निहोत्र ना किया हो, वो आपको राय देने चला आ रहा है सूट पैंट में। निकाल दो उसको बाहर, वहां से दरवाजे पे। उसको बोलना चाहिए सुन, अभी सुनने की बारी है। हमारे मंदिरों में जब व्यासपीठ पे कोई बैठते हैं तो कोई साधारण तरीके से बैठ जाते हैं, उसमें पूरी उनकी तपस्या होती है, तब बिठाते हैं व्यासपीठ के ऊपर। यहाँ पे तो हम सारे गधों को, मिलिच्छों को, यवनों को बिठा देते हैं ऊपर। सुनो, हम सुनने आए, आपके लेक्चर सुनेंगे। अरे भाई, जिसको सुनना चाहिए वो सुनाने पे लगा हुआ है। उसने तो 4 लेटर इधर उधर पढ़ लिए, और इंडिया शुड डू दिस। अरे भाई, सड़क लेके निकल जाओ कहीं पे, रिक्शा लेके, गेट आउट। ऐसा बोलना चाहिए, तब जाके सही हम बात तो करेंगे लोगों से। हम टैरिफ लगा देंगे, हम टैक्स सैंक्शन लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे तुम्हारी औकात क्या है भाई? चोरी की जमीन पे बैठे हुए, चोरी का जमीन है तुम्हारा। सेटलर थे, इलीगल आए थे, मार डाला लोगों को। अब बात उसके तो वंश, उसी को तो गवर्नमेंट चला रहे हैं, वही वाली। आपने तो बुलाया था इंडियंस और सैवेजेस, नेटिव अमेरिकन के लिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन पे आप शपथ ले रहे हो, और आप बात कर रहे हो हमसे ह्यूमन राइट्स के ऊपर। आप अपनी गुप्तचर को हमारे लगा रहे हो हमारे प्रोसेस चेंज करने के लिए। तो कब तक सुनते रहेंगे? एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। ना मैं किसी वेस्टर्न ऑथर को अपनी बुक्स में कोट करता हूँ, ना उनको रिसर्च यूज करता हूँ, बिकॉज मेरा खुद का ही रहता है। उन डेटा स्टडी करता हूँ सबके, अपना खुद का एनालिसिस करता हूँ। बिकॉज देयर इज नो पॉइंट इन लिसनिंग टू दिस पीपल, देयर इज नो पॉइंट टू लिसन करके। हम कितना सुनेंगे उनका? जिसकी पात्रता नहीं, वो आपको क्यों सुनाएगा? वो तो हम जहर आपके दिमाग में भर देगा। हमारे पूरे समाज में जहर भरते जा रहे हैं, हम उनकी सुन रहे हैं। इस ऑथर ने ये कोट किया, मैं बड़े बड़े ऑथर्स कहते हैं इंडिया में, उसने ये कोट किया, उसने ये कोट किया, उसने ये कोट किया। अरे भाई, आपने क्या समझा? हम लोग को अपना लिखने का शैली बदलना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे शास्त्र इम्परफेक्टली भी लिखे गए हैं, जैसे हमारे बहुत सारे आचार्य लोग लिखते हैं, लेकिन अगर तत्व उसमें सही है, गीता महाभारत रामायण के तत्व ठीक है, उसको अच्छा माना जाता है। फिजिकल राइटिंग पे फोकस नहीं किया जाता, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं देखी जाती, क्योंकि वो भक्ति सिखा रहे हैं या कोई तत्व बता रहे हैं शास्त्रों के आधार पे। अगर कोई इंग्लिश के ट्रांसलेशन को ही इंग्लिश में लिखेगा तो क्रिश्चियनिटी घुसेड़ देगा आपके मन में। वो तो डिजीज है, बीमारी है, वो तो मेंटल डिजीज है, क्योंकि वो आपको भगवान से दूर ले जाता है। उससे आपका आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। हमारे यहाँ से, अमेरिका से बहुत सारे जो इंडियन अमेरिकन थे, उनको तो चुप करा दिया हम लोगों ने सोशल मीडिया पे। हम लोग भी नहीं छोड़ते ना, चुप करा दिया। लेकिन जर्मनी और इधर के लोग जो अभी अभी हिंदू बने हैं, राय देना शुरू कर दिया, तुम्हारे समाज में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे समाज में ये प्रॉब्लम। अरे भाई, तो अपना समाज तो देखना। तेरा तो जन्म ही गाय के मांस खाने वाले से हुआ था, तो कहाँ से हमको ज्ञान दोगे भाई? अभी तो सीखा है तुमने, उसके बाद अभी जाओ भारत में थोड़ा तपस्या करो, थोड़ा बैठो जाके उधर ऋषि मुनियों के साथ बैठो। तो और जो पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, वो तो पूरा ऐसे देखते हैं इनकी और मिलिच्छों की तरफ और यवनों की तरफ, कि जैसे कि ये तो बड़े महान पंडित हैं, क्या बात करिए। हम लोग कुछ लोग कोट करते हैं,
टू मेक एम्फेसाइज अ पॉइंट जो हमारे फेवरेबल हमको लगता है, क्योंकि वही तर्क होता है। तर्क वितर्क में यही चलता है, कुतर्क नहीं है ये, तर्क वितर्क है। तो वितर्क में ये चलता है, बट ये तो कुतर्क ही बोलते रहते हैं कि अब यू शुड वाई यूर दिस, वाई योर फ्रेंडशिप विद रशिया। अरे भाई तुमको पूछे करेंगे क्या कुछ? तुम्हारी औकात क्या है वो पूछने की भी? वाई यू शुड आस्क ऑल्सो, आर यू क्वालिफाइड टू आस्क? तो इस तरह के जवाब हमको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ये बात याद रखिए, मूर्ख प्रश्नों के मूर्ख प्रश्न उत्तर होते हैं, मूर्ख प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए जाते। वाई यू, मतलब कोई आपको बोले वाई हैव यू कम हियर, भाई तुम तो पहले से इलीगल थे, वाई हैव यू कम हियर, व्हाट डू यू मीन, है ना? तो इस तरह की हमको आदत डालनी पड़ेगी, हर किसी को सुनने की जरूरत नहीं। और जो बोलते हैं व्हाट इंडिया शुड डू, पहले अपने गिरेबान में जाके देखें। इसलिए मैं कभी राय नहीं देता किसी को। व्हाट इंडिया शुड डू आई डोंट नो, व्हाट आई शुड डू आई नो। और हम सभी भारतीय हैं, चाहे भारत में रहे या बाहर रहे। जिसको भरतवंश में विश्वास, जिसको वेदों शास्त्रों में विश्वास, जिसको पुराणों में विश्वास, वो भारतीय है। चाहे कहीं भी रहे, चाहे कोई भी स्किन का कलर हो, डजेंट मैटर। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि तो उनका स्किन अलग अलग होता ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ये फर्क पड़ता है भारत में भी कितने हैं, सभी गोरे भी हैं, सभी लोग हैं। जिसको शास्त्रों में विश्वास, जो शास्त्रों का अनुसरण कर रहा है, उसकी ओपिनियन, उसकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो गलत भी हो सकती है, गारंटीड, लेकिन उसकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन हमको सुनाएगा, किससे हम सुनेंगे, वो हमारा चॉइस है। और मेरी तो यही विनती है कि आप लोग भी धर्म के बारे में सीखें और हम लोग बात करें इन लोगों से। जैसे बहुत सारे इंडियन अमेरिकन सो कॉल्ड जो बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखते हैं, बड़ी फेमस ऑथर्स हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ का नॉलेज लेके आते हैं, यूनिवर्स का, इसका, वो तो कहीं शास्त्रों में लिखा ही नहीं कहीं पर, इमेजिनरी, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं। सुनते हैं, ध्यान से, गुरु तो कोई और बन चुका। मलेच्छा जब गुरु होगा तो नरक में जाना निषेध है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा, नरक में जाना तो बिल्कुल मुश्किल, 100% एश्योर्ड है। अब ये लोग राय देते हैं भारत को, फिर बोलते हैं भारत पे प्रेशर बनाएंगे, प्रेशर। अरे भाई, भारत दुनिया का शासक है, आज भी है, वो तो भारतीय थोड़ा भूल गए। शासक है, क्षत्रियों से भरा पड़ा देश है। आप भारत पे को राय देंगे कि भारत क्या करेगा, भारत नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, ऐसा तो नहीं चलता है। मलेच्छा तो नहीं राय दे सकता हमको, मलेच्छा ये तो नहीं राय देता है, हम लोग राय देते हैं। तो कितना गंदा समाज है भाई, क्या करते हो तुम, इतनी गंदगी क्यों, सारे दिन फ्लू क्यों होता रहता है तुमको, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे अंदर, पूछना चाहिए हमको। लेकिन हम सुनते रहते हैं, बस सुनते रहते हैं, डर में बैठे रहते हैं, कल को हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इंडिया का फ्यूचर। अरे इंडिया का फ्यूचर तुम छोड़ दे यार, ये भारत है। भारत भूमि जो है ना, उसके लिए देवता भी आते हैं नीचे जन्म लेने के लिए। भारत के बारे में चिंता मत करें, भारत की चिंता कोई और करेगा। भारत की चिंता देवता करते हैं, देवता रखते हैं उसको। लेकिन हम लोग ने एक, क्योंकि हम इनकी सुनते हैं इसलिए सब आ जाते हैं। जिस दिन सुनना बंद करेंगे कोई नहीं आएगा। इनकी बुक्स मत खरीदिए, इनका कुछ मत खरीदिए, आइडियोलॉजिकल तो बिल्कुल मत खरीदिए, क्योंकि वो पॉइजन है, हर जगह पॉइजन है। वो अपने समाज को नहीं रख पाते, आपको क्या बताएंगे। वो कोई पूछ रहा था स्टीवन कोवी 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेस, अरे कितनी बकवास बुक है। आप योग सूत्र पढ़िए ना, योग सूत्र, योग सूत्र, बेनिफिट सक्सेस, भगवत गीता पढ़िए। आपको मोटिवेशन चाहिए, गीता पढ़िए, उनका सुनेंगे आप। मोटिवेशन, बिजनेस मोटिवेशन, अर्थशास्त्र पढ़िए, और वो भी अपनी लोकल भाषा में, अंग्रेजी में नहीं। मैं कभी अंग्रेजी की पुस्तक नहीं देखता हूँ, लोकल ट्रांसलेशन, या तो हिंदी हो, मराठी हो, कोई गुजरात, जो भी आपको भाषा आती है भारत की, उसमें पढ़िए। हमारे लेखकों को पढ़िए, हमारे लेखकों में जो ओरिजिनल थॉट्स लिखते हैं, ऐसे इधर के नहीं, ट्रांसलेशन नहीं लिखते। तो हम लोग को अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा। हमको ज्ञान देना है, ज्ञान देने का अधिकार हमारा है, उनका नहीं है।
लेने का अधिकार भी हमारा है, पर हम लेतेंगे कहां से, वो सोर्स इंपॉर्टेंट है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, सिंपल। हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्योर होना चाहिए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनको तो पता ही नहीं, जानवर, द्विपद पशु, द्विपद पशु हमको जवाब देगा, हमको आंसर करेगा, हमको देगा कि आप क्या करें, आप किधर चलें, व्हाट यू शुड डू। समझने की बात है। सो इट्स टाइम टू चेंज अवर एटीट्यूड एंड चेंज अवर माइंडसेट ऑल्सो, कि अब हम जिनको हमसे सुनना चाहिए वो सुना रहे हैं आज। इसी को कलयुग बोलते हैं, क्योंकि वो भुला दिया गया सब कुछ। तो जिनको सुनाना चाहिए हम उनको सुना नहीं रहे। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, कि हम जिसको हमको सुनाना चाहिए उसको हम सुना नहीं रहे, जिससे हमको सुनना चाहिए उसको हम सुन नहीं रहे। तो प्रॉब्लम किसकी है? जब आप जिससे सुनना चाहिए उसको सुन नहीं रहे हैं, तो कोई और देखे राय तो देके जाएगा ना, फिर तो उसको मालूम है सुन रहा है, तो इसको कुछ भी बोल के चले जाओ, वेरी नाइस पीपल, वेरी हम्बल पीपल। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा सर्टिफिकेट, नो वैलिडेशन नीडेड, नो अप्रूवल नीडेड। तुम्हारा औकात ही नहीं अप्रूवल देने का, ना वैलिडेशन देने का औकात है। कैसे दोगे अप्रूवल, कैसे दोगे वैलिडेशन? हम वैलिडेट करेंगे क्या ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है? मून लैंडिंग कितना ड्रामा किया, कितने वीडियोस में देखता हूँ, सारा फेक निकला। खुद ही बोल रहे हैं वो, सारे वीडियो रिकॉर्ड खो गए, सब खो गया, सब कुछ है ही नहीं। ऐसा कोई करता है कि पूरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट, उसके सारे रिकॉर्ड ही खो दिया आपने, नासा का, और आप हमको राय दे रहे हो कि सूर्यमंडल कैसे चलता है? हमारे तो ऋषि मुनि लिख कर गए हैं, ऐसे ही चलता है। 36 पुराणों में लिख कर गए, वेदों में लिख कर गए। हम उनको मानेंगे कि आपको मानेंगे? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या सीखना चाहिए, किससे सीखना चाहिए, क्यों सीखना चाहिए, और किसको हमको बोलना चाहिए, कौन पात्रत्व है, उसके अनुसार ही वातावरण हम अपना जीवन बिताना पड़ेगा। नहीं तो हम जो हमें बेनिफिट मिला है भारत का जन्म का, उसको हम खो बैठेंगे। ये बहुत सोचने का विषय है, सोचिए इसको ध्यान से, और जितना आप सोचेंगे आपको उत्तर उतने ही मिलेंगे कि हम कहाँ कहाँ गलती करें, क्या बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। वो प्रोफेसर इसने आके ये बोल दिया, फिलिप कॉटलर की एक मार्केटिंग की बुक होती थी पहले, मार्केटिंग की, कितनी बकवास बुक, आज मैं देखता हूँ उसको, तो उसको देखता हूँ पेज पर उठ के, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, और उसको हम पढ़ते थे, रटते थे, लाइन लगाते थे, कॉलोनाइज करके छोड़ दिया हम लोगों को। और प्राउड भी फील करते थे कि भारत की सारी मैनेजमेंट बुक्स अमेरिकन है। आज भी लोग बड़े फील प्राइड करते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी तो हर 8 साल में बंद होती है, सब कुछ फ्रॉड पे चलता है, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, और सारे शेयर होल्डर्स तो सारे पॉलिटिशियन के पास है। तो कौन सी रियल इकोनॉमी थी, कब थी, कहां थी, बताइए? माइंडसेट पे हम सुनते हैं इन लोगों का बकवास। जिसको मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा के बीच में फर्क ना मालूम हो, वो कौन से माइंडसेट की बात करेगा, जरा बताइए? मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा के उन चारों का डिफरेंस न पता हो, वो कौन सा मोटिवेशन आपको देने वाला है? समझे आप? तो किसको सुनना चाहिए और किससे हमको सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। तो सारांश इतना ही है कि डोंट लिसन, एंड जो राय बोलते हैं ना, व्हाट शुड इंडिया डू, और इंडिया इज अ मार्केट, इंडिया इज नॉट ए मार्केट, इंडिया इज अ लैंड ऑफ धर्म, भारत इज अ लैंड ऑफ धर्म, भारत इज अ लैंड ऑफ योद्धा, भारत इज अ लैंड ऑफ राजनीति, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, ये है भारत। तो लैंड ऑफ मार्केट करके हमको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए भाई, इंडिया इज दी लैंड, भारत इज दी लैंड। आओ तो आओ, नहीं आओ तो विल पुट, आपके लिए वीजा रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, नहीं आने तो मत आओ, गेट आउट, है ना? तो ये इस तरह का माइंडसेट चेंज होना चाहिए, ताकि हम
अच्छे भविष्य, विश्व के भविष्य का, विश्व की शांति के लिए कुछ अच्छा बना सके। जस्ट बिकॉज इनके पास माइक है डजंट मीन आप बकवास करते रहोगे, ठीक है। माइक के बाद जिंदगी शुरू होती है। आप सारा दिन माइक पे नहीं बैठ सकते, तब वहां पे आपको यही काम आने वाला है, योग, धर्म, सनातन धर्म, यही काम आने वाला है और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जगन्नाथ जी दैट यू आर एक्चुअली लाइकिंग व्हाट माय हार्ट इज। और मेरी बुक्स अभी नहीं आने वाली है और परसों लिटरेचर फेस्टिवल है, तो जरूर जुड़िएगा। सैटरडे पूरे दिन चलेगा इन यूएस एंड डू सपोर्ट अस। और गुरुकुल में आप जुड़िए, सीखिए, टीचर्स बनिए और गुरुकुल हर यूएस के सिटी में शुरू करिए। यूएस, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी शुरू करिए। घर पे ही गुरुकुल शुरू हो सकता है, उसके लिए आपको कोई बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।